Hello everyone. Welcome in Commerce classes by Ridhima Mishra. In this video, we will talk about the objectives of accounting. जो हमारी accounting होती है उसके objectives क्या होते हैं? So the first one we have to keep systematic record of transactions. जो हमारी एक फर्म होती है, एक कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. नॉट इवन इन अ ईयर, इवन एक मंथ में भी हमारी जो कंपनी है, एक फर्म है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. लाइक कि आपने किसी से गुड्स लिए हैं, वो उधार में लिए हैं, आपने कभी रेंट पे किया है, किसी से आपको कोई कमीशन मिल रहा है. देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन्स जो एक दिन में होते हैं, एक ईयर में होते हैं, एक मंथ में होते हैं. तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम अपने पास कैसे रखेंगे कि उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशंस कर पाए. उसके लिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है कि जो हमारी एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम एक सिस्टमैटिकली उसको रिकॉर्ड कर सकें अपने पास. उसके लिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है. द नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. आपकी जो कोई भी फर्म होती है वो अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों करती है? ताकि उसको कुछ प्रॉफिट हो, उसको कुछ गेन हो, उसको कुछ प्रॉफिट हो. तो आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे हो रहा है उसके लिए हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे. तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने सारे सेल्स, सारी परचेज, एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू, सेल्स जो भी आप बेचते हैं अपने गुड्स को, परचेज जो भी आप गुड्स खरीदते हैं, उसके बाद आपके एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमारे जो भी आप खर्चा करते हो, आप रेंट पे कर रहे हो या आप किसी भी चीज़ पे जो भी खर्चा करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो भी आते हैं आपके P&L में. और उसके बाद आपके आते हैं रेवेन्यूज़ आपकी इनकम्स होती हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे होती हैं, वो भी आपकी P&L अकाउंट में आती है. P&L इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जब ये सारे हम अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद कैलकुलेशन करके हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आता है. हमारा अकाउंटिंग किसके लिए काम आता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए. एंड वन मोर थिंग, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें आप खाली प्रॉफिट ही नहीं निकाल सकते हो, आप अपने पूरे गुड्स का भी रिकॉर्ड रख सकते हो, अपने एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यूज, हर चीज़ का आप उसमें रिकॉर्ड रख सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट इज टू नो द एग्जैक्ट रीजंस leading to net profit or net loss. So the third one is, अगर सपोज आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है किसी एक रीज़न की वजह से, या सपोज आपने कोई न्यू स्ट्रैटेजी ली है जिसकी वजह से आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो आप स्ट्रैटेजी आगे चल के भी फॉलो करना चाहोगे. जो आपका अकाउंटिंग है उसकी वजह से आपको एक एग्जैक्ट रीज़न पता चलता है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट क्यों हो रहा है. सेम वे, अगर आपने कुछ ऐसा न्यू चेंजेस किए हैं अपनी फर्म में या ऑलरेडी चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फर्म जो है वो लॉस में जा रही है, आप क्या करोगे? उस चीज़ को चेंज करना चाहोगे, उसमें आप दूसरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लाना चाहोगे जिससे कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए और वो लॉस नहीं हो. इसके लिए भी हमें किसकी नीड होती है? अकाउंटिंग की नीड होती है. ओके, टू नो द एग्जैक्ट रीजन क्या है लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जिसकी वजह से हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इज टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन. अब नेक्स्ट है कि हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता करनी है. अब हम ये कैसे करते हैं? व्हेन वी मेक द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आफ्टर दैट वी मेक बैलेंस शीट. इसके बाद हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हमारे 2 कॉलम्स में, एक में लाइबिलिटीज, एक में हमारे एसेट्स आते हैं.
लाइबिलिटीज एंड एसेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अपने दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का हम कैलकुलेशन करते हैं हम लोग को उसमें पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, कैसे? उसमें हम अपने डेटर्स लेते हैं। डेटर्स हमारे वो होते हैं जिनको हमने कर्जा दिया होता है, कर्जे पे सामान दिया होता है। फिर हमारे क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने कर्जे में लिया होता है। ठीक है, आप एक फर्म चला रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ कैश में ही करो। कई बार आप किसी से सामान लेते हो, उसको आप कह देते हो बाद में पैसे देंगे, या आप भी किसी को ऐसे दे देते हो, तो वो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं। वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। उससे हमारा पता चलता है कि अगर हमने किसी को उधार दिया है तो हमें अभी और किससे कितने पैसे मिलने हैं, या हमने किसी से लिया है तो उसको हमें कितने पैसे देने हैं। नेक्स्ट इज आपका कैश इन बैंक आता है, कैश इन हैंड आता है। कैश इन हैंड मीन्स आपके पास अभी भी कितना कैश अवेलेबल है, एंड कैश इन बैंक इज आपके पास बैंक में कितना कैश रखा हुआ है। ओके, और आपके पास कितने आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। यू विल स्टडी दीज थिंग्स इन अ फर्दर वीडियो। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पता करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। The next is to ascertain the progress of the business year to year. जो हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है वो कितना हो रहा है हर साल। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल का होता है। अगर आपने 1 साल बाद निकाला, आपको सपोज जस्ट इमेजिन अगर आपने एक कैलकुलेशन की, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फर्म है, उसको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर आपने जब कैलकुलेशन की दोबारा से, आपकी कंपनी को 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो इट मीन्स लास्ट ईयर आपको 5 लाख का हुआ, इस साल आपको 4 लाख का हो रहा है। तो ये 1 लाख कहाँ गया? ये आपको लॉस में जा रहे हो। मीन्स नॉट लॉस में, बट आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। हम इसकी वजह से अपनी जो है वो प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। प्रोग्रेस सपोज आपको आज 5 लाख का हुआ है, अगले साल आपको 6 लाख का हो रहा है, तो आपकी बिजनेस ने प्रोग्रेस भी की है, कुछ और अच्छा कुछ ऐसा चेंजेस किए हैं, या किसी रीज़न की वजह से कि आपकी जो कंपनी है वो प्रोग्रेस भी हो रही है। या अगर आपको कुछ पहले लास्ट ईयर से कुछ कम प्रॉफिट आ रहा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप मतलब इजीली कंपेयर कर सकते हो अपने प्रॉफिट या लॉस को। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। व्हाट हैपन, जब हम भी कोई भी रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको पहले जर्नल में लिखते हैं, देन लेजर में लिखते हैं, इन जनरल अकाउंट एंड लेजर अकाउंट। यस, आप ये सब चीज़ें भी आगे जाके पढ़ेंगे। उस पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम एक चीज़ को सेवरल प्लेसेस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर काफ़ी कैलकुलेशंस के बाद आपकी एक स्टेज पे आके आपकी ट्रायल बैलेंस एक होता है, वो मैच करना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रही है, इट मीन्स कहीं पे कुछ एरर हुआ है। एरर मीन्स आपसे कोई गलती हो गई है अकाउंट्स में, या फिर आपसे कुछ फ्रॉड हुआ है। नॉट आपसे, किसी से भी कुछ फ्रॉड किया है, किसी ने कुछ घपला किया है। कोई भी एरर या कोई भी फ्रॉड जो है वो हम अकाउंटिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे बैलेंस मैच नहीं होंगे, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है या कुछ फ्रॉड हुआ है। ओके, द नेक्स्ट इज the last one is to provide information to various parties. What happen, जो हमारी कंपनी होती है उसकी जो डिटेल्स होते हैं वो हम कुछ लोगों से शेयर करते हैं। सपोज आपका जो मैनेजमेंट है, तो आप उसके पास अगर डिटेल्स नहीं होगी तो वो कोई भी अपनी न्यू स्ट्रैटेजी वो कैसे लाएगा। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की, वो कुछ पार्टीज़ के लिए भी यूज़फुल होती है। जैसे अगर आपने डिबेंचर्स किसी ने आपके ख़रीदे हैं, तो उसके लिए भी आप उसको पता होना चाहिए। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको पहले उस कंपनी की आप पहले कंडीशन देखते हो कैसी है, देन यू विल बाय द शेयर्स। सेम वे जो हमारी कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट है,
गवर्नमेंट तो आपको पता होगा आपसे टैक्स लेती है, सो वो टैक्स किस पे लेगी, आपकी इनकम पे लेगी। सो इनकम आप कैसे बताओगे उसको, अकाउंटिंग से बताएंगे, ठीक है। सो आपकी कुछ पार्टीज के लिए भी जो है वो हमारी आपकी कुछ पार्टीज के लिए भी हमारी अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन वो इम्पोर्टेंट होती है। सो लेट्स डू अ शॉर्ट recap. So the objectives of accounting are to keep systematic record of transactions को systematically record करना, to calculate profit and loss, कंपनी या फर्म को कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उस चीज को कैलकुलेट करना, to know the exact reason leading to net profit और net loss, जो आपका एग्जैक्ट रीजन है जिससे आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो रहा है वो भी चीज देखना, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी एक कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको भी एसरटेन करना। एज आई टोल्ड यू हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, जो हमारी बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है उस चीज का भी पता लगाना। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, हमारी अकाउंटिंग में कोई एरर या फ्रॉड नहीं हुआ है इस चीज का भी पता लगाना एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, और वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। So I hope that you have understood the objectives of accounting. Yes, so if you want to take the screenshot, you can take the screenshot of the objectives, and if you want to note down these objectives, you can pause the video and easily note down the objectives. So if you like this video, give a big thumbs up and share it with your friends, and yes, subscribe my channel if you haven't, and don't forget to press the bell icon. Okay, bye bye.